हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने इसमें 2 क्वेश्चन पढ़ लिया था और 2 क्वेश्चन बाकी था, तो इसी को और इससे आगे आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप यूपी बोर्ड का पढ़ाइए, तो ये जो एनसीईआरटी का बुक है ये यूपी बोर्ड का ही है। 2021 में 2019 से ही ये लागू हो चुका है। एनसीईआरटी का बुक ही यूपी बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है इसी मैथ को, तो इसी को आप लोग पढ़ेंगे बोर्ड के एग्जाम में। इसी से पेपर आएगा, आप लोग बोर्ड वाला एग्जाम जो होता है उसमें पेपर लेके देख सकते हैं। ये जो एनसीईआरटी का बुक है यही यूपी बोर्ड का भी बुक है और 2019 से यही लागू हो चुका है। तो देखिए, इसमें करना क्या है, कह रहा है कि निम्न 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को इनका ग्राफ खींचना है, इनका आलेख खींचना है। तो 2 क्वेश्चन हमने बताया था, इसमें पहला और दूसरा, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने देखिए आप लोगों को बताया था कि y के बराबर समीकरण को करते हैं, तो ये देखिए पहले से दे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से x का मान रखते हैं और y का मान निकलता जाता है, उसके लिए एक सारणी बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसे लिख लेंगे, x के मानों के लिए, ऐसे लिखा भी जाता है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। x के मानों के लिए y के संगत मानों की सारणी। हम लोग एक ये सारणी बना रहे हैं, तो वही हम लोगों ने लिख लिया x के मानों के लिए, मतलब x के जो मान हम लोग रखेंगे y के संगत मानों की सारणी। तो y के मान क्या होंगे, हम लोग यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। हमने आप लोगों से बताया था कि जो सारणी बनाएंगे कम से कम उसमें 3 अंक, 3 से ज्यादा जितना चाहेंगे ले लेंगे, 3 से कम नहीं लेंगे। 2 पर भी काम चल जाता है, लेकिन कम से कम 3 लेंगे, 3 से अधिक जितना चाहेंगे ले सकते हैं। एक में x लिखते हैं, एक में y, और करते क्या है, ये जो समीकरण होता है इसी में x के जगह पर अपने तरफ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, -1, -2, -3 कुछ भी संख्या लिख लेंगे और y का मान निकालेंगे, वही इसमें रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर x के जगह पर हम लोग 0 रखा तो y भी 0 होगा। 0 को छोड़ के कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, 0 भी लिख सकते हैं। हम लोग x ले लेते हैं, मान लीजिए x के जगह पर अगर हम लोग 1 लेना तो x में 1 लिखेंगे। तो y का मान कितना होगा, देखिए 3 और 1 का जब गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 3। x का मान अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, या यहाँ देखिए x का मान अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो y का मान कितना होगा, देखिए y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। x का मान अगर मान लीजिए हम लोग -1 ले लेते हैं तो y का मान -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार हम मान रख के यहाँ बता भी दे रहे हैं, देखिए इसको लिखना नहीं है, ये रफ के लिए। y इक्वल है 3x। तो अगर मान लीजिए हम लोग x के जगह पर हम लोग 2 ले लिए हैं, x के जगह पर 2, तो कैसे होगा, y बराबर 3, ये दोनों गुणा में होता है। x के जगह पर अगर 2 ले लिए तो 2 लिखेंगे, तो y बराबर 3 दूना 6 आया। देखिए जब x के जगह पर हमने 2 लिया तो y का मान कितना आया, 6 आया। तो यही 2, तो यहाँ 6, ऐसे आप लोग रफ पर कर सकते हैं। अब हम लोग इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ को ही आलेख कहते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आप लोग जानते हैं, एक ऊपर से नीचे ग्राफ वाले पेपर पर लाइन खींचते हैं और एक लेफ्ट से राइट के तरफ होता है। ये x अक्ष होता है, ये y होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो देखिए बीच में मूल बिंदु होता है, इधर बराबर दूरी पर सभी संख्या बराबर दूरी पर कुछ x में ध्यान दीजिए एक बार और फिर से समझ लेंगे आप लोग। इधर देखिए +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे बराबर दूरी पर होते हैं। प्लस वाले संख्या यक्स देखिए यहाँ से यहाँ तक है,
तो यहाँ से इधर x प्लस में और इधर माइनस में होता है। इधर जब लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे इधर होता है। इसी तरह से देखिए y ऊपर से नीचे तक है तो ऊपर के तरफ y प्लस होता है और नीचे के तरफ y माइनस होता है। नीचे के तरफ y माइनस होता है। अब देखिए जब ग्राफ खींचना है 1, 3, ये x में हमको यहाँ से चलना शुरू करते हैं। x आप लोग जानते हैं इधर प्लस है इधर माइनस, पहले x चलते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ है 1 तक और y में कितना जाना है 3। तो y देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो ऊपर 1 के सामने 3 तक, मतलब हम लोग यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, इसका नाम लिखेंगे 1 और 3। ऐसे हमने लिखना आप लोगों को बताया था, कॉमा लगा के लिखते हैं। फिर देखिए 2, 6, x में कहाँ जाना है 2, तो y में इसी के सामने कहाँ जाना है 6 तक, तो यहाँ हम लोग एक बिंदु लगा देंगे, ये हो गया 2, 6। अब देखिए -1, -3, आप लोग जानते हैं x माइनस इधर होता है तो -1 और y नीचे माइनस होता है तो -1 के सामने हम लोग आ गए -3 तक यहाँ। तो ये बिंदु हमारा हो गया -1 और -3, ये बिंदु मिल गया। अब देखिए हमको जो बिंदु मिल गया है इसी को मिलाते हुए हम लोग ग्राफ अपना बनाते हैं। ग्राफ आप लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब एक सीधी रेखा, तो आप लोग इसी को मिला देंगे स्केल की सहायता से, एक सीधी रेखा बनेगी। तो देखिए ये हमारा आलेख हो गया समीकरण के लिए। अब हम लोग इस वाले को देखते हैं। तो देखिए इस वाले समीकरण के लिए अब आलेख खींचना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को पहले हम लोग हल करेंगे। हल करना हमने आप लोगों को बताया था कि y के बराबर लिखते हैं, मतलब y के तरफ केवल बाएं तरफ y को रखते हैं, मतलब एक तरफ y रहेगा बाकी तरफ दूसरे वाले संख्या रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए y को हम लोग बाएं तरफ करते हैं तो इसको देखिए ये 2x को y के से ज़्यादा 2x है, 2x को पहले इधर कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे 3 - 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x बराबर की इधर प्लस में है तो हम लोग जब बराबर के इधर करेंगे तो -2x होगा और बराबर बच गया क्या y। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 3 - 2x, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा संख्या हमने जब इधर से इधर किया और इधर से इधर तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो y = 3 - 2x हो गया। अब देखिए y = हमने जब लिख लिया तो हम लोग सारणी बनाएंगे, लिखेंगे x, ऐसे लिख लेंगे x के मानों के लिए। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये लिखना नहीं बताया था तो यहाँ बता भी रहे हैं, लिखेंगे भी आप लोग और नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है। x के मानों के लिए y के संगत मानों की सारणी ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग सारणी बना लेते हैं। तीन से ज्यादा भी मान लिख सकते हैं आप लोग, x y ले लेंगे। अब इसी समीकरण में x का कोई मान रखते जाएंगे, y का मान निकलेगा। मान लीजिए हम लोग x का मान अगर 0 लेते हैं तो देखिए 0 का 2 में गुणा होगा, ये पूरा 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, मतलब y का मान कितना आ जाएगा 3। ये आप लोग रफ पर चेक कर सकते हैं। x का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो देखिए 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। x के जगह पर अगर हम लोग मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो 2 दूना 4, -4 + 3, -4 से +3 घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब इसी के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हम लोगों ने x अक्ष खींच लिया और ये y अक्ष हो गया। ये बीच में 0 होता है, आप लोग जानते हैं जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी 0 है। हम लोग बराबर दूरी पर संख्या ले लेते हैं, इधर प्लस वाले संख्या होते हैं,
इधर माइनस वाले संख्या होते हैं, इधर ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस वाले संख्या होते हैं। 0 3 हमको पहले कहाँ जाना है, यहाँ से चलते हैं। x में 0 मतलब यहीं रहना, y में +3 मतलब इसी के सामने +3 यहाँ तक, इस पर हम लोग लगाएंगे, इसको लिखेंगे 0 3। फिर देखिए 1 1, x में 1 y में 1 मतलब यहाँ पर आ गए, ये है 1 1। फिर देखिए 2 -1, x में +2 और y में -1 मतलब नीचे यहाँ पर 2 -1 है। इसको हम लोग मिला लेंगे, एक सीधी रेखा बनेगी, तो ये इसका आलेख हो गया। तो देखिए कितना इजी है आलेख खींचना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से खींच सकते हैं। तो ये पहले का 4 क्वेश्चन दिया था, पूरा कंप्लीट हुआ। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। कह रहा है कि बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। ये बिंदु दे दिया है 2 और 14 और कह रहा है कि 2 समीकरण लिखना है, इस 2 14 बिंदु उसमें आ जाए ऐसा समीकरण लिखना है, और उसी में आगे पूछना है कि और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो हम लोग देखिए इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि x इक्वल कितना दिया है 2, x इक्वल 2 तथा y इक्वल कितना दिया है 14। ध्यान दीजिए हमने आप लोगों को बताया था, जब भी ये छोटे वाले कोष्ठक में ये जो पहला संख्या दिया होता है ये x का निर्देशांक होता है, दूसरा वाला y होता है। मतलब पहला x बराबर 2 है, दूसरा वाला y बराबर 14। इसी दोनों से मिला के एक ऐसा 2 समीकरण बनाना है जो ये संतुष्ट करे बिंदु को। अपने तरफ से आप लोगों को कोई भी 2 समीकरण लिख देना है कि ये बिंदु संतुष्ट करें। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखेंगे अतः 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण निम्न हैं। 2 समीकरण लिखना है। तो देखिए ये कोई भी अपने तरफ से सोच के आप लोग लिख सकते हैं। एक मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक लिख लेंगे, मान लीजिए y = 7x। 2 चरों वाला रेखिक समीकरण लिखना है। तो 2 चर वाला रेखिक समीकरण देखिए हमने लिख लिया, 2 चर होने चाहिए, दोनों का घात 1 होना चाहिए। अब देखिए इससे क्या होगा, ये बिंदु संतुष्ट करने चाहिए इसको। ये हमने अपने तरफ से लिखा है। देखिए कैसे, x के जगह पर अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो 2 का 7 में गुणा होगा, कितना होगा 14। मतलब y का मान कितना आएगा 14। तो देखिए x बराबर अगर 2 लेंगे तो y बराबर 14, मतलब एक समीकरण ये हो गया। तथा यही आंसर हो जाएगा। ये समीकरण अपने तरफ से सोच के लिखना है कि ये बिंदु दोनों उसमें आ जाएं। अब देखिए एक और समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया x + y = 16। इससे देखिए क्या होगा, एक आंसर ये हो जाएगा। क्यों, x के जगह पर अगर मान लीजिए हम लोग 2 लिखते हैं और y के जगह पर 14 लिखते हैं तो 2 और 14 जोड़ के 16 होगा। देखिए समीकरण संतुष्ट हो रहा है, दोनों समीकरण साइड बराबर आने चाहिए। x के जगह पर यहाँ भी 2 लिखते हैं तो 7 दूना 14, y के जगह पर 14 और यहाँ x के जगह पर 2, 2 7 14, दोनों साइड बराबर, यहाँ भी दोनों साइड, तो ये दोनों समीकरण हो गए। अब देखिए ये दोनों आंसर हो जाएंगे। आगे पूछा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो लिखेंगे इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं, इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। और पूछा कारण क्यों, तो क्योंकि कारण लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप लोग जानते हैं एक ही बिंदु से क्या हो सकते हैं, एक बिंदु है कोई तो उससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये बिंदु के निर्देशांक हैं एक बिंदु के।
तो वही इसमें बताएंगे कि इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, कारण पूछा है तो आप लोग कारण में लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि ये जो बिंदु 3, 4 दिया हुआ है इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। हमने आप लोगों से बताया था कि जो समीकरण होगा, जो समीकरण का आलेख खींचेंगे, जो स्ट्रेट लाइन होगा उस पर जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण के हल होते हैं। तो हम लोग इसी दोनों बिंदुओं को इसी में रख लेंगे, लिखेंगे चूंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, केवल इतना लिख सकते हैं बिंदु 3, 4 3y = ax + 7 में रखने पर इतना लिख लेंगे। तो हम लोग देखिए ये समीकरण को लिखते हैं, 3y दे दिया है ax + 7, पहला वाला x होता है आप लोग जानते हैं, दूसरा वाला y, तो हम लोग मान रख लेते हैं 3 × y के जगह पर 4 लिख लेंगे और इक्वल a × x के जगह पर 3 लिख लेंगे और +7, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12 होगा, यहाँ 3 का a में 3a और +7, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस में 7 होगा इक्वल 3a, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 इक्वल 3a। a का मान पूछा है, a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग 3 को ही पक्षांतर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा, तो 5/3 होगा इक्वल a, यानी कि यही हमारा आ गया a इक्वल कितना 5/3, यही आंसर हो जाएगा। a का मान पूछा था, a का मान हम लोगों ने निकाल लिया है ऐसे। तो इस तरह से देखिए आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।